हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए, ये क्लासेस आपके सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल सीईटी के लिए। मैथ तो आपका सभी सब्जेक्टों में आता है ना। मैथ आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि हर एक पेपर में आता है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 17 देखो। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पाव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर एंड 9 मीटर 43 सेंटीमीटर ब्रॉड, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े कमरे की फर्श पर बिछाने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी। हमें कितनी होगी इसकी। चलिए देखो, यहाँ पर कितना है हमारा 15 मीटर और यहाँ पर 17 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारा 9 मीटर और 43 सेंटीमीटर। 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमें मीटर से कहाँ जाना है? मीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर पे। तो 2 स्टेप आगे चलेंगे क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे से ऊपर तरफ जाते तो डिवाइड करते। तो यहाँ पर क्या आएगा? 15 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 और ऐड होगा हमारा 1517। ये क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो ये क्या बन जाएगा? 900। इसमें 43 ऐड करेंगे, 943 क्या बनेगा? सेंटीमीटर बनेगा। देखो 1517 और 943। अब इसमें से माइनस कर दो 943, कितना बचेगा? 4। 11 में से 4 गए तो हमारा कितना बचेगा? देखिए 7 में से 3 गए तो 4 और यहाँ पर बचेगा हमारा 7। यहाँ पर 14 में से 9 गए तो कितने जाएंगे? अगर 10 जाते तो कितना बचता? बताइए कितना बचेगा? 14 में से 10 जाते तो 4 बचता। अगर यहाँ पर 9 जाएंगे तो 5 बचेगा। तो कितना बचेगा? इसका डिफरेंस 574 है। अब इसको ब्रेक डाउन कर लो। देखो 2 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 8 16 और 2 7 14। अब देखो ये 2 से तो हमारा कोई भी नंबर इसमें से डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इसके भी ब्रेक डाउन करके देख लो क्या क्या आएगा। देखो यहाँ पर क्या ब्रेक डाउन करेंगे? 7 और 41, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 41 से करेंगे तो 287 आएगा। अब देखो पहले बड़ा नंबर चेक करेंगे तो बड़ा नंबर तो इसको ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, ये दोनों से डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी क्या है, 15 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर लंबा तथा 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़ा एक कमरा है, उसकी ये फर्श है जो 1517 और 943 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई और लंबाई है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये जो टाइल होती है इस तरह की टाइल है। ठीक है, तो ये इसका जो HCF आया है कितना आया है? 41 आया। तो ये 41 बाय 41 की क्या है? कमरे की फर्श का टाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिए, देखो यहाँ पर क्या आएगा? HCF किसका? 1517 और 943 का। ये पर ये 41 बाय 41 की फॉर्म में टाइल है और हमें N टाइल लगानी है। तो देखो ये अब कितनी टाइम जाएगा इससे? 41 से ये कितनी बार जाएगा? 1517 ये 3 बार जाएगा। 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा? 3 और 4 तिये 12। तो 11 में से 3 गए तो 8 बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2 7। अब ये 7 टाइम जाएगा। तो ये 41 से कितनी बार जाएगा? 37 टाइम जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फिर यहाँ पर देख लेते हैं ये 41 से हमारा 943 कितनी बार जाता है? तो 2 बार जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा? देखो यहाँ पर 2 और 84 आएगा, 82 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 टाइम जाएगा तो ज़्यादा बनेगा 2 और यहाँ पर 1 बचेगा और 3 बचेगा तो 3, तो ये 3 टाइम जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा? 23 टाइम जाएगा इससे। अब ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 37 की और 23 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितने नंबर ऑफ टाइल निकल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करने पर आएगा इसका? देखो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इधर कर ले। देखो यहाँ कर लेते हैं तो यहाँ पे 37 की और 23 की, 3 7 21 का 2, 9 और 2 11 और यहाँ पर 7, 2 7 14 का 1, 2 दूनी 2 3 6 1 7। तो यहाँ पर कितना आएगा? ये 1 5 और 8 851 आ गया। जो नंबर ऑफ टाइल है इसकी कितनी है? 891। देखिए
यहाँ पर क्या बताना है, न्यूनतम संख्या बताना है। तो कितनी है, 851 टाइल है। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पर क्या है, इफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 23 एंड 24 इज ए एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 23 एंड 24 का इज बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है हमें। देखिए यदि 23 और 24 का लघुत्तम समावर्तक ए और 23 तथा 24 का महत्तम समावर्तक बी है तो ए प्लस बी का मान बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 23 और 24 का ए इज इक्वल टू जो एलसीएम होगा किसका, 23 का और 24 का, बी क्या है, एचसीएफ होगा किसका, 23 का और 24 का। देखिए एलसीएम में तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 की और 24 की, एचसीएफ में क्या इनमें से दोनों में से कोई कॉमन है, नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो ये कह रहा है यहाँ पर ए प्लस बी का मान बताना है, तो ए की वैल्यू तो हमारी ये है 23 मल्टीप्लाई 24 प्लस में बी का मान 1 है, ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो मल्टीप्लाई करो इसकी, कितना आएगा यहाँ पर, देखो 4 3 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 3 6 और ये 4, तो यहाँ पर 2 9 और 6 15 और 500 कितना हो गया, 52 प्लस 1, तो कितना आएगा 553 आएगा ए प्लस बी का मान। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है, इफ x मल्टीप्लाई y डिनोट्स HCF ऑफ x एंड y एंड x एट द रेट y डिनोट्स LCM ऑफ x एंड y, देन द वैल्यू ऑफ 72 मल्टीप्लाई 84 एट द रेट 144 इज। यदि x मल्टीप्लाई y x तथा y का महत्तम समावर्तक है और x एट द रेट y x तथा y का लघुत्तम समावर्तक है तो 72 मल्टीप्लाई 84 एट द रेट 144 का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। चलिए देखो यहाँ पर पहले ये देखो x और y का मल्टीप्लाई है, x तथा y HCF है, मतलब महत्तम समावर्तक x एट द रेट x और y हमारा लघुत्तम समावर्तक है, ठीक। उसके बाद देखिए 72 और मल्टीप्लाई 84, देखो 72 और 84 की मल्टीप्लाई, ये कह रहा है ना कि मल्टीप्लाई क्या है, HCF है, मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा HCF, ठीक है, एट द रेट 144। अब देखो यहाँ पर x एट द रेट y, अगर x एट द रेट आएगा तो क्या होगा, LCM होगा, और मल्टीप्लाई पर क्या होगा, HCF, ठीक है। देखो 72 और 84 का HCF क्या होगा, 72 और 84 का HCF क्या होगा बताइए, यहाँ पर बताओ HCF क्या होगा, इसका HCF होगा हमारा, देखो 72 और 84 का HCF होगा हमारा 12, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12 एट द रेट 144। अब देखो एट द रेट की वैल्यू क्या है, इसने क्या बोला है, LCM, तो यहाँ पर 12 का और यहाँ पर 144 का क्या निकालेंगे, अब हम LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, LCM निकालेंगे तो इसका LCM 144 आएगा, किसका, 12 का और 144 का LCM हमारा 144 आएगा। यही हमें इसे पूछा था, तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे क्या है, इफ ए इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 6 and 7 एंड बी इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय बोथ 6 and 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी माइनस ए का मान बताना है। देखो यदि ए 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तथा बी 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो बी माइनस ए का मान बताना है, कितना होगा। देखो यहाँ पे कह रहा है यदि ए 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, अगर बड़ी की पूछा तो कितना आता, 999, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 और 7 इसका एलसीएम 42 आएगा, ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब यहाँ पर देखो 1000 में से माइनस करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस 42 माइनस में 16 करेंगे, तो यहाँ पर 100, 1000 नहीं है ये 100 है, 12 में से 6 गए तो 6, 3 में से 1 गया तो 2, तो कितना बचेगा, 126 आ गया। उसके बाद देखो ये कह रहा है तथा बी 6 और 7 दोनों से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब यहाँ पर ये 42 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 और 7 इसका एलसीएम कितना आएगा, 42। देखो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, ये
यहाँ पर 2 टाइम जाएगा तो 42 दूनी 84, यहाँ पर कितना बचा 5 और 1, हमने 9 उतारा। अब ये कितनी बार जाएगा, 4 से तो ये बड़ा होगा, 3 टाइम जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यहाँ पर 3 और 3 9। अब ये कितनी टाइम जाएगा, इससे 7 8 टाइम जाएगा। देखो करके देख लेते, 8 दूनी 16 का 1, 8 चौक 32 और 33, तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। अब हम क्या करेंगे, 900, यहाँ पर क्या करेंगे 9999 से हम 3 क्या करेंगे माइनस करेंगे, 9996 बचेगा। हमें निकालना क्या है, तो b माइनस ए की वैल्यू बतानी है। b माइनस ए, देखो b का जो मान आया था कितना आया था हमारा, ये b का मान आया है और ये हमारा a का। तो यहाँ पर 9996 में से 126 माइनस करेंगे, 9996 में से 126 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9870। कितना बचेगा 9870। यही हमें वैल्यू बतानी थी। इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए यहाँ पर कि a बराबर है HCF ऑफ 3/4 एंड 9/16 एंड b बराबर है LCM ऑफ 16/5 एंड 4/25, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b की विल बी। a 3/4 तथा 9/16 का महत्तम समावर्तक, मतलब जिसको इंग्लिश में HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, b जो है 16/5 तथा 4/25 का लघुत्तम समावर्तक LCM, a प्लस बी का मान बताना है कितना होगा। चलिए देखो a इज इक्वल टू क्या है, HCF है किसका, 3/4 का और 9/16 का। b बराबर LCM है किसका, 16/5 और 4/25 का। देखिए यहाँ पर क्या होगा, HCF निकाल रहे हैं तो HCF ऊपर आएगा और LCM नीचे आएगा। LCM निकालेंगे तो LCM हमारा ऊपर आएगा, HCF नीचे आएगा। देखो यहाँ पर HCF, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा 3। उसके बाद HCF, अब इसका यहाँ पर देखो दोबारा देखो, यहाँ पर HCF इसका दोनों में कॉमन क्या है 3 है। LCM में क्या आएगा, यहाँ पर इसका 16 आएगा और यहाँ पर LCM की बात करेगा, दोनों का LCM कितना आएगा 16, इसका HCF कितना आएगा 5। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या बतानी है, a प्लस बी की बतानी है। तो करो यहाँ पर ऐड 16/5 इसका ले लो, यहाँ पर 16 पंजे 80, 5 दिए 15 प्लस में 16 और 16 कितना होगा हमारा, देखो 17 289 होता है, 16 का देखो 36, 1 और 6 दूनी 12, तो कितना आएगा 256 आएगा। 256 को ऐड कर लो 15, यहाँ पर 1 6 और 7, तो कितना आएगा 271 डिवाइड में 80। a प्लस बी का जो मान है 271 डिवाइड 80, इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।